Assalamu alaikum student mathematics 4024 grade 10 students. This video is on scatter diagram or the scatter plot. I told you in the previous video that we will be discussing scatter diagram in a video, so this is that video, and please do watch the previous video in which I told you about the important topics of mathematics paper 2. इंशाल्लाह वो वीडियो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखना एक बार। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम स्कैटर डायग्राम भी देख लेंगे, तो स्कैटर डायग्राम जो है वो भी तुम लोग का इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। स्कैटर डायग्राम में देयर आर टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द कोरिलेशन एंड द सेकंड थिंग इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है P2 के लिए, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, और इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं है। ये 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन ये है कि इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द स्कैटर डायग्राम और द स्कैटर प्लॉट. A scatter diagram is a mathematical diagram or a statistical diagram that plots pairs of data on a XY graph in order to reveal the relationship between the data sets. जैसे हमने स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स देखी थी, हमने हिस्टोग्राम देखा, हमने पाई चार्ट देखा, बार ग्राफ देखा, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स देखा, तो स्कैटर डायग्राम भी बिल्कुल जो है वो स्टैटिस्टिकल डायग्राम की तरह ही होती है, जिसमें हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने डाटा को कंपेयर करते हैं और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्कैटर डायग्राम, या स्कैटर प्लॉट भी इसको कहा जाता है। इसमें हम दो क्वांटिटीज को साइमल्टेनियसली एक ही कार्टेशियन प्लेन में यानी एक्स वाई प्लेन में जो है वो प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, क्या दोनों प्रॉपर्टीज या दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं कि नहीं। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। पेपर में आपके पास स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट प्लॉट करने के लिए भी आ सकता है, या फिर वो हो सकता है आपको प्लॉट करके दे दे और आपसे बोले कि भाई कोरिलेशन बताओ और लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करके दिखाओ। अगर वो आपसे स्कैटर प्लॉट जो है वो बनवाएगा तो उस क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इसमें दोनों चीज़ें देख लेते हैं। हम ये भी देख लेते हैं कि स्कैटर प्लॉट जो है वो प्लॉट कैसे किया जाता है, उसमें पॉइंट्स मार्क कैसे किए जाते हैं। उसके बाद हम कोरिलेशन भी देख लेंगे कि भाई कोरिलेशन क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स की कोरिलेशन होती है। और फिर उसके बाद हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी देख लेंगे, वो बनती कैसे और उसके क्या रूल्स होते हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल जो है वो हमारे पास बीच विजिटर्स की है। ठीक है, हमारे पास एक एक्स और वाई प्लेन बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है एवरेज डेली टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में, और हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसमें विजिटर्स दिए हुए हैं। तो एक्स एक्सिस पे बेसिकली हम अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है विजिटर्स। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहे या कम होता रहे तो उस पर डिपेंड करते हैं विजिटर्स। तो इसीलिए जो है वो हमारे पास एवरेज डेली टेम्परेचर जो है ये इंडिपेंडेंट वैल्यू हो गई। और चूंकि विजिटर्स हमारे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, तो ये डिपेंडेंट वैल्यू हो गई, तो हमने इसको वाई एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, और इसको प्लॉट किस तरह किया इसने, अब देखो इसके पास जो है वो स्केल है 80, 82, 84, 86, 88। तो 82 पे जो है वो हमारे पास कितने विजिटर्स आ रहे हैं, 82 पे वो गया और उसने देख लिया कि हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 या 100 के करीब जो है वो विजिटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ उसने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने आगे मूव किया। 84 पे जो है उसके पास 225 विजिटर्स आ रहे थे, तो उसने यहाँ डॉट लगा दिया। उसके बाद 86 पे जो है वो उसने देखा कि भाई मेरे पास जो है वो 300 विजिटर्स आ रहे थे, तो उसने फिर यहाँ एक डॉट लगा दिया। ठीक है, 86 पे फिर एक और वैल्यू थी, एक और वैल्यू थी 375, तो उसने डॉट यहाँ लगा दिया। फिर वो आगे आया तो 86 के बाद ये 87 हो गया, 87 पे उसने यहाँ डॉट लगा दिया। 88 पे जो डाटा आ रहा था उसने यहाँ डॉट लगा दिया। 89 पे जो डाटा आ रहा था उसने यहाँ पे डॉट लगा दिया। तो उसके पास जो जो टेम्परेचर्स का डाटा था उसने जो है वो उन टेम्परेचर्स पे विजिटर्स को मार्क कर देगा। इस तरह उसको जो है वो इस तरह जो है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो स्कैटर, मतलब स्कैटर का मतलब है ये फैले हुए हैं सारे पॉइंट्स ना। तो ये बेसिकली एक स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, और हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ भी है, पहले इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास टाइम इन मिनट्स है वाई एक्सिस पे, और हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो स्पीड है माइल्स पर आवर में। तो हमारे पास वैल्यूज है 46 पे एक वैल्यू दी हुई है उसने, 45 पे एक वैल्यू उसने प्लॉट कर दी। तो ये प्लॉटिंग बेसिकली इस तरह होती है कि आप जो है वो एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे ले लेते हो, एक क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे ले लेते हो। एक्स एक्सिस पे जैसे आपने स्पीड लिया तो 45 स्पीड पे जो है वो कितना टाइम आ रहा है, तो आपने वो टाइम को जो है वो दोनों को जो है आपने यूज किया और ये पॉइंट मार्क कर दिया। हम जिस तरह कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस जो है बेसिकली टेम्परेचर है, वाई एक्सिस जो है वो विजिटर्स है। तो आपने पहले एक्स की वैल्यू देखी, उस पर वाई की वैल्यू देखी और आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है जो हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते थे, तो इस तरह जो है मार्क करते थे, सॉरी। तो इस तरह आपने जो है वो स्कैटर प्लॉट बना लिया। ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट बनाने के बाद वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में ये बोलता है भी आप ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि स्कैटर प्लॉट जो है ना वो बना लो, तो हमने स्कैटर प्लॉट बना लिया, हमने सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लिया। अब ये स्कैटर प्लॉट बनाने के बाद वो आपसे कहता है कि भाई
मुझे ये बताओ कि आपने जो दो क्वांटिटीज को प्लॉट किया उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि आपने तो खुद ही बोला कि स्कैटर प्लॉट इज यूज फॉर कोरिलेशन, तो अब आप मुझे बताओ कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो तीन चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग, इफ आप पॉइंट्स, हमारे जो पॉइंट्स हैं अगर वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे इस केस में नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा गैप ज्यादा है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो गैप बहुत कम है और हमारा सारा जो डाटा है, जो सारा पॉइंट है वो बहुत करीब करीब आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ठीक है, अगर हमारे पॉइंट्स करीब करीब आ रहे हैं, अगर हमारे पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पॉइंट करीब करीब आ रहे हैं। और यहाँ हमारे पास पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास बड़ी वीक सी कोरिलेशन है, या फिर नो कोरिलेशन भी कह सकते हो, या वीक कोरिलेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि आफ्टर आपने जब पॉइंट्स अपने लोकेट कर लिए, तो आपको ये देखना है कि अगर आपके पॉइंट्स बहुत करीब करीब हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रही है दोनों क्वांटिटीज के दरमियान, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज बड़ी क्लोजली मैच कर रही हैं एक दूसरे से, जब भी पॉइंट्स करीब करीब आ रहे हैं। अगर आपके पास जो है वो पॉइंट्स बड़े दूर दूर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि आपके पॉइंट जो है वो करीब करीब नहीं है। तो इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड होता है, तो लिक्विड जो है, जैसे अगर गैस की बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब है नो कोरिलेशन। और अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेस थोड़ा कम होता है, तो उसमें हम मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, मॉडरेट कोरिलेशन। और अगर सॉलिड की बात करूं तो उसके पॉइंट करीब करीब होते हैं, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कह सकते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ है, अगर आप इस ट्रेंड को देखो, तो अगर मैं यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो वो लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी। वो लाइन ऐसी होगी कि आप ब्रिज पे चढ़ रहे हो। तो जब आप ब्रिज पे चढ़ते हो तो आपकी ग्रेडियंट पॉजिटिव होती है, इसी वजह से ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और जब आप इसको देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो। आपकी जो, अगर मैं यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो लाइन नीचे की तरफ आएगी, और लाइन जब नीचे की तरफ आ रही होती है इसका मतलब है ब्रिज उतर रहे हैं हम। और जब ब्रिज उतरते हैं तो हमारी कोरिलेशन, सॉरी, हमारी जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गई। अगर आपके पॉइंट्स जो है वो नीचे की तरफ आगे, अब जैसे मैं, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जैसे मैं से एक्स में आगे आगे बढ़ रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू जो है ना वो नीचे की तरफ आ रही है, वो डाउन हो रही है। और अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करूँ तो जैसे जैसे मैं एक्स में आगे बढ़ रहा हूँ, वाई की तरफ भी ऊपर की तरफ जा रही है, वाई की भी वैल्यू ऊपर हो रही है। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन को आप ऐसे ही याद रखोगे कि ब्रिज पे चढ़ने वाली जो है ना हमारी ट्रेजेक्ट्री होगी, और नेगेटिव कोरिलेशन को आप ऐसे रखोगे कि ब्रिज पे उतरने वाली ट्रेजेक्ट्री होगी। तो ग्रेडियंट से भी इस कॉन्सेप्ट को याद रखा जा सकता है। और एक चीज आपने याद कर ली कि अगर पॉइंट्स आपके बहुत क्लोज हैं तो इसका मतलब स्ट्रांग है, अगर थोड़े थोड़े दूर है तो इसका मतलब मॉडरेट है, और अगर बिल्कुल ही दूर है तो इसका मतलब है वीक कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है। और आपने पॉजिटिव देख लिया, पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी ट्रेजेक्ट्री ब्रिज पे चढ़ने वाली हो रही है, अगर आप ब्रिज उतरने वाली ट्रेजेक्ट्री है तो फिर नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने दो क्वांटिटीज को प्लॉट किया और बिल्कुल आपके पास इतने करीब 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 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसने देखो उसको क्या बोला, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन भी कह सकते हैं। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो ब्रिज चढ़ने वाली है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पॉइंट्स थोड़े से दूर दूर आ रहे हैं, तो इसने यहाँ जो है वो थोड़े थोड़े दूर को आप मॉडरेट भी बोल सकते हो, या इसने यहाँ जो है वो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन भी बोल दिया, यहाँ परफेक्ट बोल दिया, यहाँ उसने हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बोल दिया। अगर आपकी मर्जी है आप इसको स्ट्रॉन्ग बोल लो, आप इसको मॉडरेट बोल लो। और ये जो पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है वेरी वीक है या लो हो गई। और ये पॉइंट्स जो बहुत ही दूर हैं, कोई इसमें वो ही नहीं आ रहा, तो यहाँ आपने नो कोरिलेशन बोल दी। तो उसने जो है वो अपनी तरफ से जो है वो दो तीन कैटेगरीज और ऐड कर दी। मेजॉरिटी जो है वो तीन ही कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक होती हैं। या वीक को के बाद आप नो कोरिलेशन भी बोल सकते हो। अगर आपके पॉइंट बहुत दूर दूर हैं तो आप उनको नो कोरिलेशन भी कह सकते हो। और उसके बाद उससे पहले वीक हो गई, और फिर उससे पहले मॉडरेट हो गई, और फिर स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपसे ये पूछता है स्कैटर प्लॉट बनाने के बाद, वो आपसे अगले पार्ट में पूछेगा कि भाई डिफाइन करो या डिस्क्राइब करो द कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, या हाईली पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव, आप इसमें से कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हो। लेकिन जो नॉर्मली वर्ड्स यूज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक ही होते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ये वाले वर्डिंग्स भी जो है वो यूज कर सकते हो। अब यहाँ की बात करूँ तो अब ये चूंकि सारी यहाँ का ट्रेंड जो था सारा ब्रिज पे चढ़ने वाला, तो ये सारी पॉजिटिव हो गई। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जो है वो पॉइंट्स दूर दूर हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। और यहाँ थोड़े से पॉइंट करीब करीब हैं, तो यहाँ मॉडरेट भी बोल सकते हो आप, हाईली नेगेटिव भी बोल सकते हो, और यहाँ तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गई। तो दैट वाज ऑल अबाउट कोरिलेशन। अब एक जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी जो है उसमें पूछी जाती है।
तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट को भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है। तो कोरिलेशन उसमें स्कैटर प्लॉट में सबसे पहले वो आपसे प्लॉट बनवाएगा। तो प्लॉट बनाने के लिए आपको बिल्कुल उसी तरह जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप जो है ये सारे पॉइंट्स को लोकेट करोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आता है, डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे आता है। टेम्परेचर जो है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टेम्परेचर अगर मैं आगे पीछे करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, कम करता रहूंगा, तो विजिटर्स जो है ना वो आगे पीछे होते रहेंगे, कम ज्यादा होते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है मेरे पास इंडिपेंडेंट है, और मेरे पास जो है वो विजिटर्स जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो अच्छा होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, गर्मी कम होगी तो विजिटर ज़्यादा आ जाएंगे, और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो फिर विजिटर्स मेरे कम आएंगे। तो ये चीज़ जो है ये ट्रिक होती है। इस तरह आप जो है दोनों क्वांटिटीज़ को जो है वो डिस्कस कर सकते हो, और फिर डिसाइड कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। उसके बाद जो है वो आपने ये देख लिया कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, और फिर कोरिलेशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, हाईली है, परफेक्ट है। तो ये चीज़ें भी आपने देख ली। और लास्ट थिंग इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब होता है कि जब आपने अपने डॉट्स, अपने पॉइंट्स आपने लोकेट कर लिया, तो उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो। ठीक है, अब उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑन योर डाटा। ऐसी लाइन होनी चाहिए कि जो आपके डाटा से पास हो रही हो। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो आपके मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दो केसेस की बात करता हूँ, इन दो केसेस में तो मैं ऐसी लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ जो मेरे मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को टच करते हुए चले जाए। इस वाले केस में भी मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट को टच कर दे। लेकिन ये वाला जो केस है जहाँ पॉइंट मेरे ज़्यादा दूर है, और ये वाला जो केस है जहाँ पॉइंट मेरे दूर दूर है, वहां मैं ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता जो मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करे। तो उसके बाद मेरे पास एक दूसरी कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिससे दोनों साइड पे पॉइंट्स जो है ना वो इक्वल हो और इक्वी डिस्टेंट हो। मतलब आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही हो आपके डाटा के, ताकि ऊपर वाले पॉइंट्स भी बराबर हो, नीचे वाले पॉइंट, यानी अगर नीचे 10 पॉइंट्स हैं तो ऊपर भी 10 पॉइंट्स हो, और दोनों तकरीबन इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब बराबर बराबर दूर हो लाइन से। तो आप ऐसी लाइन अगर ड्रॉ कर लो तो ये भी बिल्कुल लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। तो अगर आपका जो डाटा है, जो आपकी कोरिलेशन है, वो स्ट्रांग है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन अगर स्ट्रांग है तो फिर तो आप लाइन बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर से लाइन गुजार दो। लेकिन अगर आपकी कोरिलेशन वीक है या बिल्कुल नो कोरिलेशन है, तो उसका मतलब है कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन द सेंटर ऑफ योर डाटा पॉइंट्स। और वो ऐसे सेंटर में ड्रॉ करो कि उसके ऊपर भी और नीचे भी नंबर ऑफ पॉइंट्स बिल्कुल बराबर हो, और वो बिल्कुल लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो। तो ऐसी लाइन जो है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। देखो यहाँ भी उसने ड्रॉ किया है ये वाली लाइन ऑफ बेस्ट फिट, देखो सारे तकरीबन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जा रही है। अब यहाँ लाइन ऑफ बेस्ट फिट उसने कैसे ड्रॉ किया है, इसने बिल्कुल बीच से लाइन ड्रॉ कर दी ताकि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपसाइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड, तो ये दोनों जो है बराबर हो जाए। अब यहाँ जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो उसने बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर दी ताकि ऊपर जितने पॉइंट्स हो वो बिल्कुल नीचे भी उतने ही पॉइंट्स हो, और सारे लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो तकरीबन। तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो गई। यहाँ चूंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई यहाँ नो कोरिलेशन है, तो यहाँ फिर आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो बिल्कुल इसी तरह जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे, जिससे पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो मेरे पॉइंट्स को जो है वो मैक्सिमम पास हो। या फिर आप सेंटर ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो जिसके ऊपर और नीचे पॉइंट्स जो है वो बराबर हो, या फिर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ नेगेटिव हो गई। तो ये दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी ड्रॉ करने के लिए आती है, 1 या 2 मार्क्स की होती है ये। तो इसके लिए बस एक चीज याद रखना कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो आपके मैक्सिमम पॉइंट से जो है वो गुजरे। तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपकी कोरिलेशन जो है वो स्ट्रांग है या मॉडरेट है। लेकिन जब आपकी कोरिलेशन थोड़ी सी वीक है, तो उस वक्त फिर आप ऐसे करोगे कि ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जिससे लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और लाइन के नीचे के पॉइंट्स बिल्कुल बराबर बराबर हो, ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर से पास हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इंशाल्लाह इसके मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कल टाइम मिल गया तो मैं पास पेपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। अगर नहीं कर सका तो फिर ये है कि तुम्हारे लिए ये वीडियो काफ़ी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो प्लॉट करवाएगा तुमसे, तो प्लॉट करने का मैं तुम्हें तरीका बता दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ ले लेना, और जो है वो बिल्कुल जैसे कार्टेशियन प्लेन पे एक्स और वाई की वैल्यू प्लॉट करते हैं ना, बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल हम वैसी जो है वो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हमें जो है वो कोरिलेशन बतानी पड़ती है कि स्ट्रांग है, मॉडरेट है, कि वीक है, परफेक्ट है, हाईली जो है मतलब हाईली पॉजिटिव है, हाईली नेगेटिव है। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। एंड देन इन द लास्ट आई टोल्ड यू अबाउट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट की 2 कंडीशंस है। ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो मैक्सिमम पॉइंट से गुजरे,
अगर आप ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते तो उसका मतलब है फिर ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो आपके डाटा पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर से गुजरे। सेंटर का मतलब है कि जो आपके लाइन के ऊपर के साइड के पॉइंट्स हो वो बिल्कुल नीचे के साइड के बराबर हो और इक्विडिस्टेंट हो। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। So that was all about scatter diagram or the scatter plot. It is used for correlation. Correlation are of three types: strong, moderate और weak, और no correlation भी बोल सकते हो। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन भी होती है, वो भी मैंने आपको बता दी। और फिर मैंने आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बारे में भी बता दिया। तो आई थिंक दिस वीडियो इज इनफ फॉर यू। इसको देख लेना इंशाल्लाह और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना पास पेपर से। और बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस अगर मुझे टाइम मिल गया तो। प्रॉमिस नहीं कर सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। स्कैटर डायग्राम की वीडियो मैंने प्रॉमिस की थी तो वो तुम लोग के साथ शेयर कर दी है। आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।